हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। ट्रायल रन में तय समय से 20 मिनट पहले पहुंची रांची। 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रही टॉप स्पीड। आधुनिक सुविधाओं से लैस पटना रांची वंदे भारत ट्रेन का ट्रायल सफलतापूर्वक हो गया है। सोमवार को सुबह 6:55 पर पटना से चलकर दोपहर 12:40 पर रांची पहुंची। ट्रेन जैसे ही प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर पहुंची, इसे देखने वालों की भीड़ उमड़ पड़ी। इस दौरान पटना से रांची तक ट्रेन को लाने वाले ड्राइवर और गार्ड को माला पहनाकर स्वागत किया गया। इस ट्रेन में 8 वातानुकूलित यात्री कोच हैं, जिसमें सुरक्षा के साथ साथ यात्रियों की सुविधा का खास ख्याल रखा गया है। वंदे भारत एक्सप्रेस में सीटों की डिजाइनिंग इस तरह से की गई है कि यात्री पूरी तरह से कंफर्ट फील करे। करीब 6 घंटे में पटना से रांची पहुंचने वाली ट्रेन ट्रायल रन में समय से 20 मिनट पहले ही ट्रेन रांची पहुंच गई। यह ट्रेन पटना से गया, कोडरमा और हजारीबाग होते हुए रांची पहुंची। ट्रायल रन के दौरान हादसे से बची वंदे भारत एक्सप्रेस। कोडरमा में अचानक ट्रैक पर नजर आई गाय, ड्राइवर ने लगाई ब्रेक, टला हादसा। ट्रायल रन के दौरान वंदे भारत एक्सप्रेस दुर्घटनाग्रस्त होने से बाल बाल बच गई। ट्रेन कोडरमा के पास ट्रैक पर मौजूद जानवरों से टकराने से बची। चालक के सतर्क रहने की वजह से बड़ा हादसा टल गया। जानवरों को देखकर चालक ने ब्रेक लगाई और पटना रांची वंदे भारत एक्सप्रेस बड़े हादसे का शिकार होने से बाल बाल बच गई। इस ट्रेन को चलाने के लिए पहले ही लोको पायलट को स्पेशल ट्रेनिंग दी गई है। डीजीपी ने अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। अवैध माइनिंग और नशे के कारोबार पर लगाएं लगाम, साइबर अपराध पर करे फोकस। डीजीपी अजय कुमार सिंह ने सोमवार को पुलिस के आला अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस बैठक में उन्होंने अधिकारियों को यह स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी स्थिति में अवैध माइनिंग पर रोक लगाएं। उन्होंने झारखंड में बढ़ते मादक पदार्थों के बाजार को नियंत्रित करने की बात अधिकारियों से कही। इस बैठक में उन्होंने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि राज्य में साइबर अपराध जिस रफ्तार से बढ़ रहा है, ऐसे में उन्हें रोकने की सख्त जरूरत है। इसके लिए उन्होंने डायल 1930 को मजबूत करने तथा उस पर आने वाले कॉल पर त्वरित कार्रवाई करते हुए निपटाने पर जोर दिया। सोमवार की बैठक में उन्होंने जिले के पुलिस के मुखिया को स्पष्ट निर्देश दिया है कि अपराधियों एवं असामाजिक तत्वों पर कड़ी नजर रखें। उन्होंने कहा है कि राज्य में विभिन्न अपराधों के मामले बड़ी संख्या में लंबित हैं। लंबित मामलों को जल्द से जल्द निपटाएं। बीजेपी सांसद प्रतिनिधि का परिवार गंगा में डूबा, 2 लापता। अजगैबीनाथ घाट पर 10 लोग गंगा स्नान कर रहे थे, 8 को लोगों ने बचाया। भागलपुर में अजगैबीनाथ घाट पर कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी के प्रतिनिधि के परिवार के 10 लोग डूब गए। स्थानीय दुकानदारों की मदद से 8 लोगों को बचा लिया गया है, जबकि 2 लोग अब भी लापता है। श्रद्धाकर्म के बाद शुद्धिकरण के लिए गंगा स्नान करने पहुंचे थे। लापता युवक और किशोर की तलाश में एसडीआरएफ की टीम जुट गई है। सोमवार को कोडरमा के बीजेपी सांसद अन्नपूर्णा देवी की प्रतिनिधि उषा देवी परिवार के साथ कोडरमा से सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ घाट पहुंची थी, तभी यह हादसा हुआ। लापता लोगों में उषा देवी की बेटी प्रियांशु कुमारी 15 वर्षीय और भांजा पीयूष कुमार 25 वर्षीय शामिल हैं। इस घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर स्थानीय पुलिस, अंचल की राजस्व अधिकारी रवि कुमार, एसडीआरएफ की टीम पहुंची। 15 जून को भारत बंद, 30 जून को आदिवासी सिंगल अभियान की कोलकाता में होगी विश्व सरना धर्म कोड जनसभा। आदिवासी सिंगल अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष सालखान मुर्मू ने अपनी मांगों को लेकर 15 जून को भारत बंद की घोषणा की है और 30 जून को विश्व सरना धर्म कोड जनसभा के लिए कोलकाता ब्रिगेड परेड ग्राउंड चलने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि झारखंड और बृहद झारखंड के आदिवासियों का दुर्भाग्य है कि पूर्व सीएम शिबू सोरेन, सीएम हेमंत सोरेन और उनके सहयोगियों ने अब तक 5 मुद्दों पर आदिवासी समाज के साथ धोखा किया है। आदिवासी सिंगल अभियान ने सवालिया लहजे में पूछा है कि 2011 की जनसंख्या में प्रकृति पूजक आदिवासियों ने लगभग 50 लाख की संख्या में सरना धर्म लिखवाया और जैन धर्म ने 44 लाख लिखवाया, तब भी सरना धर्म कोड को अब तक मान्यता क्यों नहीं? संथाली भाषा एकमात्र राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त बड़ी आदिवासी भाषा है, जबकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, विरोधी दल के नेता बाबूलाल मरांडी सभी संथाली हैं और लगभग 100 लाख संथाली भाषा भाषी होने के बावजूद झारखंड की प्रथम राज्य भाषा क्यों नहीं? आदिवासियों के ईश्वर मरांगबुरु अर्थात पारसनाथ पहाड़ गिरिडीह झारखंड को क्यों हेमंत सोरेन ने 5/1/2023 को पत्र लिखकर जैनों को सुपुर्द कर दिया है? मरांगबुरु की वापसी जरूरी है। जेएसएससी ने टीजीटी परीक्षा में सफल इन अभ्यर्थियों को बुलाया कार्यालय।
उपस्थित न होने पर होगा बड़ा नुकसान। जेएसएससी ने टीजीटी परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके तहत गणित और भौतिकी विषय से परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन के लिए आयोग के कार्यालय में उपस्थित होने को कहा गया है, जिसके लिए उन्हें 15 जून को दोपहर 3 बजे अपने मूल दस्तावेजों के साथ हाजिर होना होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम शाम 5 बजे तक होगा। इस अवधि के दौरान कोई अगर अनुपस्थित रहता है तो आयोग उन्हें 2 अवसर और देगा। प्लास्टिक मुक्त होगा झारखंड हाईकोर्ट का नया परिसर, प्रवेश के लिए बनेगा बायोमेट्रिक कार्ड। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा ने कहा है कि झारखंड हाईकोर्ट का नया परिसर प्लास्टिक मुक्त होगा। हाईकोर्ट परिसर में किसी भी तरीके के प्लास्टिक के प्रयोग पर रोक रहेगी। प्लास्टिक की बोतलों को रिसाइकल किया जाएगा। रांची नगर निगम के सहयोग से इसके लिए मशीन और अन्य संसाधन परिसर में लगाया जाएगा। नए परिसर में वरीय अधिवक्ताओं के सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए चीफ जस्टिस ने कहा है कि हाईकोर्ट का परिसर बहुत बड़ा है, इसकी सुरक्षा भी जरूरी है। परिसर में प्रवेश के लिए बायोमेट्रिक कार्ड बनेगा। जजों, वकीलों और सभी कर्मचारियों के लिए यह जरूरी होगा। रांची में जगन्नाथ पूजा को लेकर लोगों में दिखने लगा उत्साह। 20 जून को निकाली जाएगी रथ यात्रा। राजधानी की जगन्नाथ पूजा हर साल धूमधाम से मनाई जाती है। इस दौरान लोग की अच्छी भीड़ भी उमड़ती है। ओडिशा की तर्ज पर रांची में भी भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा बहुत ही भव्य तरीके से निकाली जाती है। इस वर्ष भी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा को लेकर धुरवा स्थित जगन्नाथ मंदिर में तैयारी अंतिम चरण में है। 20 जून को निकलने वाली रथ यात्रा को लेकर रथ को सजाया जा रहा है। जगन्नाथ मंदिर के पुजारी बताते हैं कि मंदिर का इतिहास काफी पुराना है। इसका निर्माण वर्ष 1691 में ही किया गया था। उसी समय से पूरे विधि विधान के साथ भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का आयोजन धुरवा में किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा इस वर्ष 20 जून को निकाली जाएगी, जिसमें राजधानी सहित राज्य भर से लाखों लोग इसके गवाह बनेंगे। वंदे भारत एक्सप्रेस का स्वागत करने कोडरमा स्टेशन पहुंचे हजारीबाग सांसद जयंत सिन्हा। बोले, आज का दिन ऐतिहासिक। सोमवार को ट्रायल रन के तहत पटना रांची वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का स्वागत करने हजारीबाग सांसद जयंत सिन्हा कोडरमा स्टेशन पहुंचे। इस मौके पर सांसद ने कहा कि आज का दिन रांची से पटना तक के पूरे क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक दिन है। काफ़ी खुश हूं कि इस ट्रेन का परिचालन उस समय शुरू हो रहा है जब देश में पीएम मोदी के कार्यकाल के 9 वर्ष पूरे हुए हैं। पीएम मोदी का 9 साल का कार्यकाल बेमिसाल रहा है। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि पटना से रांची जाने में जो 10 से 12 घंटे का समय लगता था वो अब घटकर 6 घंटे पर आ गया है। यूट्यूब पर जारी हुआ महान हमर झारखंड एल्बम रवि भूषण दुबे ने दी है आवाज। नागपुरी गीतों की श्रृंखला में जय प्रयाग की अगली प्रस्तुति नागपुरी वीडियो एल्बम महान हमर झारखंड यूट्यूब पर जारी किया गया है। इसमें गीतकार और गायक रवि भूषण दुबे हैं, संगीतकार हेमंत कुजूर एवं वीडियो निर्माता चंदन कुमार मिश्रा हैं। इस गीत में झारखंड के अनुपम सौंदर्य, खनिज संपदा, कल कारखाने सहित अन्य बिंदुओं को दर्शाया गया है, जिसमें झारखंड को सृष्टि का अद्भुत वरदान कहा गया है। गीत में नागपुरी की मौलिकता को बरकरार रखते हुए ठेठ नागपुरी गीत की प्रस्तुति दी गई है। मालूम हो कि इससे पहले भी रवि भूषण दुबे के गीत यूट्यूब पर राष्ट्रीय एकता पर आधारित गीत एवं अन्य धार्मिक गीत काफी लोकप्रिय रहे हैं। पूजा सिंघल के पति ने सुप्रीम कोर्ट से मांगी अग्रिम जमानत। अदालत ने फिलहाल संरक्षण देने से किया इनकार। झारखंड कैडर की निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के पति अशोक झा ने सुप्रीम कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की है। शीर्ष अदालत ने सोमवार को झा से कहा है कि वह अपनी याचिका की प्रति ईडी को उपलब्ध कराएं। ईडी मनरेगा घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच कर रही है और इन मामलों में पूजा सिंघल और उनके पति आरोपी बनाए गए हैं। जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस राजेश की अवकाशकालीन पीठ ने फिलहाल झा को कोई संरक्षण देने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई गुरुवार तक टाल दी है। रांची के सरकारी बस डिपो के समीप युवक की चाकू गोद कर हत्या, जांच में जुटी पुलिस। राजधानी रांची के चुटिया थाना क्षेत्र की स्टेशन रोड स्थित सरकारी बस डिपो के समीप एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। यह घटना सोमवार अहल सुबह लगभग 3 बजे की है। मृतक की पहचान चुटिया कृष्णापुरी रोड नंबर 1 निवासी रोहित कुमार झा उर्फ पंडित के रूप में हुई है। बताया जाता है कि रोहित ऑटो चलाकर अपना जीवन निर्वाहन करता था। 2200 चूजे समेत मुर्गी सेट जलकर राख, करीब 8 लाख रुपए का नुकसान। पीड़ित ने की मुआवजे की मांग। बोकारो के कसमार प्रखंड के सिंहपुर में रविवार रात करीब 11 बजे आग लगी की घटना में 2200 चूजे और 17 बोरा दाना समेत एक मुर्गी सेट जलकर राख हो गया। बांस और बिचाली से बना मुर्गी सेट बसरिया खैरा चातर निवासी गोविंद राम महतो के पुत्र जयदीप कुमार महतो का है। सूचना मिलने पर विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो, मुखिया प्रतिनिधि घनश्याम महतो,
जो है पंसस विनोद महतो आदि मौके पर पहुंचे तथा इसकी सूचना पुलिस और सीओ को दी। आग लगी में लगभग 8 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। आग लगने की स्पष्ट वजह सामने नहीं आ सकी है। पीड़ित जयदीप ने सीओ को आवेदन देकर मुआवजे की मांग की है। उसने बताया है कि स्वरोजगार के उद्देश्य से कर्ज लेकर इसी वर्ष सिंहपुर में करीब 2400 वर्ग फीट में मुर्गी शेड बनाकर पोल्ट्री व्यवसाय शुरू किया था। कोलकाता के शालीमार हेचरी लिमिटेड से 2200 चूजे की खरीदारी की थी। रात करीब 10:45 पर वह खाना खाने घर आया था। इसी बीच सूचना मिली कि शेड में आग लग गई है। अपने सहयोगियों तथा परिजनों के साथ मौके पर पहुंचकर आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। आर्मी जमीन घोटाला मामला, अमित अग्रवाल और दिलीप घोष की रिमांड अवधि पूरी, भेजे गए जेल। रांची में हुए आर्मी जमीन घोटाला मामले में गिरफ्तार किए गए व्यवसायी अमित अग्रवाल और जगतबंधु टी एस्टेट के मालिक दिलीप घोष को सोमवार को जेल भेज दिया गया। ईडी की ओर से गिरफ्तार करने के बाद दोनों को कोर्ट में पेश किया गया था, जहां पूछताछ के लिए स्पेशल कोर्ट ने दोनों आरोपियों को 72 घंटे के लिए ईडी को सौंपा था। सोमवार को दोनों की रिमांड अवधि पूरी हुई। ईडी ने दोनों को ईडी की स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया, जहां सुनवाई के बाद दोनों को जेल भेजने का आदेश दिया गया। ट्रायल रन में सांसद जयंत सिन्हा ने किया सफर, लोग पूछ रहे हैं कैसे किया। सोमवार को पहली बार वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन पटना से रांची पहुंची। हालांकि यह ट्रायल रन था। ट्रायल रन में एक घटना को लेकर विवाद छिड़ गया है। दरअसल हजारीबाग सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री जयंत सिन्हा के ट्रायल के दौरान वंदे भारत में सफर किया। सांसद जयंत सिन्हा ने हजारीबाग से बरकाकाना स्टेशन तक वंदे भारत में सफर किया। इसका वीडियो भी सामने आया है। वैसे तो ट्रायल अच्छी तरह से पूरा हुआ, लेकिन बीजेपी सांसद के इसमें सफर करने पर विवाद हो गया है। ट्रायल रन में सफर करने पर रेल अधिकारियों ने कई अखबारों से बात करते हुए कहा है कि कोई भी ट्रायल रन के दौरान ट्रेन में सफर नहीं कर सकता। यह सुरक्षा में बड़ी चूक का मामला है। गौरतलब है कि पहले ही यह दिशा निर्देश दिया गया था कि ट्रेन में चालक दल के सदस्य और तकनीकी जानकार सवार होंगे। इसमें खास तौर पर हिदायत दी गई थी कि इसमें किसी भी व्यक्ति को यात्रा करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ट्रायल में किसी प्रकार की गड़बड़ी भी हो सकती है, जो स्वयं सांसद की सुरक्षा के लिए भी चिंताजनक है। ईडी ने छवि रंजन सहित 10 अभियुक्तों के खिलाफ दाखिल किया आरोप पत्र। जमीन फर्जीवाड़ा से जुड़े लोगों के खिलाफ ईडी ने आरोप पत्र दाखिल कर दिया है। ईडी ने पीएमएलए कोर्ट में रांची के पूर्व डीसी समेत 10 अभियुक्तों के खिलाफ कंप्लेन दाखिल किया है। ईडी के अधिकारी दस्तावेज लेकर न्यायालय पहुंचे थे। कंप्लेन दाखिल होने के बाद यह बहुत संभव है कि कोर्ट इस पर संज्ञान ले। कंप्लेन में ईडी ने कई साक्ष्य भी पेश किए हैं। इस जमीन खरीद बिक्री मामले में अब तक पूर्व उपायुक्त छवि रंजन, बड़गाई अंचल के राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद, कथित रैयत प्रदीप बागची, जमीन कारोबारी अफसर अली, इम्तियाज खान, तल्हा खान, फयाज खान व मोहम्मद सद्दाम की गिरफ्तारी कर चुकी है। इधर कोलकाता के व्यवसायी अमित अग्रवाल और दिलीप घोष को भी न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। रांची के हिंद पीढ़ी में दोस्त ने ही युवक को मारी गोली, रिम्स में गंभीर हालत में भर्ती। हिंद पीढ़ी थाना क्षेत्र के छोटा तालाब के पास गोलीबारी की घटना घटी है। यहां मोहम्मद इमरान नाम के युवक को गोली मारी गई है। जानकारी के मुताबिक उसके दोस्त ने गोली मारी है। गोली लगने के बाद स्थानीय लोग इमरान को रिम्स लेकर गए। फिलहाल उसकी स्थिति गंभीर है। घटना की सूचना पर डीएसपी प्रकाश सोए के नेतृत्व में पुलिस मौके पर पहुंची। आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ चल रही है। फिलहाल घटना के पीछे की वजह सामने नहीं आई है। पाकुड़ में नाबालिग के साथ दुष्कर्म, प्राथमिकी दर्ज, शिकंजे में आरोपी। पाकुड़ जिले के लिट्टीपाड़ा थाना क्षेत्र में एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। घटना को लेकर लिट्टीपाड़ा पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर लड़की को मेडिकल जांच के लिए अस्पताल भेज दिया है। घटना रविवार देर रात की बताई जा रही है। वहीं पुलिस ने नाबालिग आरोपी को भी निरुद्ध कर लिया है। पाकुड़ में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म की घटना को लेकर प्राप्त जानकारी के मुताबिक रविवार देर रात एक नाबालिग लड़के ने पास की एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म किया। इस घटना के बाद लड़की की स्थिति गंभीर हो गई। इस मामले की जानकारी जब पीड़िता के परिजनों सहित ग्रामीणों को हुई तो पीड़िता को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। इसके बाद सोमवार को घटना की जानकारी लिट्टीपाड़ा थाना को मिली। ग्रामीणों ने इस घटना को अंजाम देने वाले नाबालिग लड़के को गाँव में ही दबोच लिया और पुलिस को सुपुर्द कर दिया। 20 सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति की बैठक में विकास कार्यों पर हुई चर्चा। खुंटी स्थित आदर्श बालिका विद्यालय के ऑडिटोरियम में सोमवार को योजना एवं वित्त विभाग, वाणिज्य कर विभाग, खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग के मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव की अध्यक्षता में जिला स्तरीय 20 सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति की बैठक हुई।
देवघर में मौसम का मिजाज बदला। तेज हवा के साथ हुई झमाझम बारिश होने से किसानों के चेहरे पर खुशी। सोमवार को देवघर में अचानक मौसम का मिजाज बदला। शहर के कई इलाकों में तेज हवा के साथ जमकर बारिश हुई। बारिश होने से लोगों को भीषण गर्मी से काफ़ी राहत मिली है। रोहिणी नक्षत्र में बारिश की प्रबल संभावना बनी रहती है, लेकिन इस समय एक बूंद पानी नहीं होने से किसानों की चिंता बढ़ा दी थी। खेती के लिए किसानों को सिंचाई के लिए मुकम्मल व्यवस्था नहीं थी और अन्य कोई साधन नहीं था। ऐसे में खरीफ फसल भी बर्बाद होने लगी। सोमवार को हुई बारिश से किसानों के चेहरे पर खुशी ला दी है। देवघर क्षेत्र में सभी नदी और तालाब सूख गए थे, जिससे लोग को पानी की घोर किल्लत होने लगी थी। ऐसे में सोमवार को हुई बारिश से लोग को पेयजल की समस्या से निजात मिलने की उम्मीद है। दोस्त के साथ नहाने गए छात्र की दामोदर नदी में डूबने से मौत। इसी साल पास की थी 10वीं की परीक्षा। बोकारो के बेरमो थाना क्षेत्र अंतर्गत खास ढोरी के पास दामोदर नदी में नहाने के दौरान डूबने से सेंट्रल कॉलोनी निवासी स्वर्गीय सीताराम तिवारी के 16 वर्षीय पुत्र कुंदन कुमार की मौत हो गई। हल्ला होने पर स्थानीय लोग ने कुंदन को नदी से बाहर निकाला, तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। परिजनों ने बताया कि रविवार को दो दोस्त कुंदन को घर से बुलाकर ले गए थे। देर होने पर उसके फ़ोन पर कॉल भी किया, लेकिन रिसीव नहीं किया। बाद में उसके एक दोस्त ने घर आकर कुंदन के नदी में डूबने की सूचना दी। मौत की सूचना मिलते ही शोक की लहर फैल गई। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। सोनारी के लोगों ने डीसी को सौंपा मांग पत्र। स्थानीय बिल्डर द्वारा रास्ता बंद करने के विरोध में डीसी कार्यालय पर किया जोरदार प्रदर्शन। खबर है जमशेदपुर की, जहां सोनारी के निर्मल नगर समेत 6 बस्ती के लोगों ने स्थानीय बिल्डर पर कार्रवाई की मांग को लेकर डीसी कार्यालय पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन किया। लोगों ने डीसी को मांग पत्र सौंपा है। दरअसल लोगों ने स्थानीय बिल्डर पर बस्ती से निकलने के रास्ते को जबरन बंद करने का आरोप लगाया है। झारखंड हाईकोर्ट के नए परिसर में सोमवार से शुरू हुआ कार्य। पहले दिन शिक्षा न्यायाधिकरण मामले में हुई सुनवाई। नवनिर्मित झारखंड हाईकोर्ट भवन में सोमवार यानी 12 जून से अदालती कामकाज शुरू हो गया है। वृक्षारोपण के बाद पहले दिन न्यायालय परिसर में इसे लेकर कौतूहल बना रहा। अधिवक्ताओं के बैठने से लेकर याचिकाकर्ता के प्रवेश को लेकर पूरी एहतियात बरती गई। गेट नंबर 1 से प्रवेश करने से पहले पुलिस जांच और हाईकोर्ट के द्वारा जांच पास की छानबीन के बाद ही इस परिसर में प्रवेश की अनुमति दी गई। असुरक्षित प्रसव के दौरान हुई बच्चे की मौत। नर्स और दाई ने मिलकर की नवजात के शव को जलाने की कोशिश, हुई गिरफ्तार। गढ़वा जिले के मंझियाओं में असुरक्षित प्रसव के दौरान बच्चे की मौत हो गई थी। डॉक्टर ने गढ़वा अस्पताल रेफर कर दिया था, लेकिन वहां काम करने वाली नर्स, एएनएम और दाई ने प्रसव करने की कोशिश की, जिसमें नवजात की मौत हो गई। परिजनों को इसकी जानकारी दिए बगैर तीनों ने मिलकर नवजात को जलाने की कोशिश की। दुष्कर्मी को मिली आजीवन कारावास की सजा। रिश्तेदार ने ही लूटी थी अस्मत। नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में 3 साल तक सुनवाई हुई। कई गवाहों की गवाही दर्ज की गई। नाबालिग के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने वाले आरोपी को आजीवन कारावास की सजा हुई है। घटना विगत 22 मई 2020 की है। एक रिश्तेदार ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। पीड़ित के बयान के आधार पर मामला दर्ज किया गया था। बोकारो में जिला 20 सूत्री समिति की बैठक। प्रभारी मंत्री आलमगीर आलम को कई मुद्दों से कराया गया अवगत। सोमवार को बोकारो जिले के प्रभारी मंत्री सह राज्य के संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम, जिला आयोजन समिति और 20 सूत्री क्रियान्वयन समिति की बैठक की। बैठक में विधायक, जिला आयोजन समिति सदस्य, 20 सूत्री के उपाध्यक्ष और सदस्य मौजूद रहे। बैठक में पेयजल, स्वास्थ्य सहित अन्य मुद्दों को प्रभारी मंत्री के समक्ष रखा गया।